को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंशी टीवी देख रही होती है और वो जब भी कोई भी चैनल लगाती तो उस पर कोई ना कोई खाने की चीज आ रही होती। ये देखकर वंशी रिमोट को साइड में पटक कर बोलती है, क्या यार, हर जगह खाना ही खाना आ रहा है, जबकि सबको पता है कि खाना देखते ही मुझे भूख लग जाती है, फिर चाहे मैंने 2 मिनट पहले ही क्यों ना खाया हो। ये बोलकर वो रसोई में जाकर कुछ खाने को देखती है और उसकी नजर 2 मैगी के पैकेट पर पड़ती है, जिसे वो बनाते हुए खाती है और बोलती है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैगी को खाने का सही टाइम है, अभी घर पर भी कोई नहीं है और अकेले मैगी खाने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। ये बन गई मेरी मैगी। इतने में ही वो मैगी को सर्व करके सोफे पर बैठकर खाना शुरू करती है कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती और उसकी माँ एक्स्ट्रा की से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आ जाती है। साथ ही उसकी बहन तनु भी माँ के साथ थी और जैसे ही वो मैगी की खुशबू को सूंघती है, अपनी बहन के पास जाकर बोलती है, दीदी थोड़ी सी मैगी दो ना प्लीज, दीदी एक बाइट खिला दो। मैं नहीं खिला रही, तू तो मम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी ना, कुछ ना कुछ तो खाकर ही आई होगी। मैं नहीं दे रही, चल। एक बाइट ही तो मांग रही हूँ, दे दो ना। मम्मी देखो ना, दीदी एक चम्मच भी नहीं खिला रही, कौन सा मैं पूरा मांग रही हूँ। वंशी पीठ दिखाकर बैठ जाती है और मैगी खाने लगती है। तनु फिर से अपनी बहन की प्लेट में झांकते हुए बोलती है, दीदी मेरी प्यारी दीदी एक बार दे दो, अच्छा सूप ही पिला दो, खत्म होने वाली है। नो मीन्स नो, समझ नहीं आता। दीदी वो देखो टीवी पर मैगी आ रही है। तनु ये बोलकर उसका ध्यान मैगी से भटका देती है और फटाक से उसकी प्लेट से मैगी खा लेती है। ये देखकर वंशी उसे मारने के लिए भागती है कि तभी तनु भी भागकर छत पर जाकर छुप जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। जिसके बाद दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी हुई वंशी बोलती है, बेटा अब जब तू नीचे आएगी ना, तब बचेगी नहीं मेरे हाथों से। तूने मेरी मैगी पे गंदी नजर डाली, तुझे मैं बताती हूँ। दीदी मुझसे लड़ने से अच्छा होगा कि आप अपनी बची हुई मैगी खा लो। कुछ देर बाद में वो अपने कमरे में पसर कर लेट जाती है। तभी उसका कुछ चटपटा खाने का मन करता है और वो अपने ड्रॉअर में से हींग गोली की डब्बी निकालती है और फिर क्या था, वो उसे खाने लगती है। और उसके बाद में वो अपनी माँ रीटा से बोलती है, माँ आज क्या बना रही हो? फिर से हींग गोली खा रही है ना? हाँ माँ, आपको पता है ना, इसे खाए बिना मेरा एक भी दिन पूरा नहीं होता। सुधर जा, वहाँ चटकारे लेते हुए अगर ससुराल की रसोई में घुसी ना तो सास तुझे छोड़ेगी नहीं। माँ जबकि जब देखी जाएगी ना, फिलहाल आप ये बताओ कि क्या बनाया है? राजमा चावल बनाए हैं। वाह सच में, हाय तभी मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। माँ आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो सच में। अब बस ज्यादा ड्रामे मत कर, तुझे ही दूंगी पहले, आजा टेबल पर। कुछ देर बाद में रीटा अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। अपनी बड़ी बहन के प्लेट में देखकर तनु तुरंत बोलती है, माँ आपने दीदी को ज्यादा और मुझे कम दिए हैं राजमा। हे भगवान तेरा हमेशा का है। अरे और रखे हैं, दोनों खा लो, अगर फिर भी कम पड़े तो मेरी प्लेट भी ले लेना। किसी ने खाना शुरू नहीं किया, लेकिन ये है कि दूसरों के प्लेट में ही झांकती रहेगी। अरे डम्बो पहले खत्म कर ले और मिल जाएगा। इस तरह तीनों अपना अपना खाना खा लेती है। 5:33। वंशी तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आ गया। बहुत ही जल्दी तेरी शादी हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ सुधर जा, नहीं तो तेरी सास बोलेगी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए और ना ही कुछ सिखाया है, इसलिए अपनी ये आदतें छोड़ दे बेटा। हाँ दीदी माँ सही कह रही है। तुझसे किसी ने ज्ञान मांगा? मैंने जो बोला उसका तेरे पर असर हुआ या नहीं? ठीक है माँ, आफ्टर मैरिज नहीं करूँगी, अभी तो करने दो। कुछ दिन बाद में वो अपनी दोस्त कियारा के साथ में शॉपिंग करने के लिए बाहर आती है। फटाफट से वहाँ पहुँचती है और बोलती है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगाना जरा। भैया मुझे भी दे दो एक प्लेट। ये लीजिए मैडम। अरे वाह भैया, मजा ही आ गया खाकर, जरा एक प्लेट और बना दो।
इस तरह वंशी और उसकी दोस्त कियारा गोलगप्पे खाते हैं और मार्केट में घूमने लगते हैं, जहां फिर से दोनों को बहुत भूख लगती है और वो मोमोज की शॉप पर पहुंचती हैं और बोलती हैं, भैया 2 प्लेट मोमोज देना। नहीं भैया, 1 प्लेट ही दे दो। यार मैं तो तेरे में से ही खा लूंगी। ओए, मेरे एक भी मोमोज को ना छू भी मत लियो, वरना गिरा गिरा के मारूंगी यहीं पे। भैया 2 प्लेट ही दे दो। इस तरह दोनों मोमोज खाती हैं। लास्ट में मोमोज